वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने क्या उठाया है लास्ट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम, उसमें हमने डन क्या क्या कर लिया, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और कल क्या डन किया था हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज कहाँ बढ़ते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अब देख रखा है हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझेंगे। अब हमने डिफरेंशिएट बिटवीन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहां, क्लास 11th के अंदर। तो वहां हमने समझे थे कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं केवल मैक्रो के अंदर आते हैं, कैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या कहीं ना कहीं जनरल प्राइस लेवल, जो सभी के लिए क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि क्या होगा, केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी से तो समझ रहे होंगे कि ऑब्वियस ही बात है, कहां, हमारे देश के सीमा के अंदर। डोमेस्टिक का मतलब ही क्या होता है, घरेलू, टेरिटरी का मतलब सीमा, घरेलू सीमा के अंदर। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए मोदी जी ने कोई ऑर्डर दिया कि क्या है, नोटबंदी है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सिंपली कहां तक देंगे, हमारी घरेलू सीमा तक देंगे। पाकिस्तान में तो नहीं देंगे ना ऑर्डर, या चाइना में तो नहीं देंगे। सिंपली जीएसटी लॉन्च हुआ, कहां तक ऑर्डर दिया जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। नेपाल में तो ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एग्जांपल। अभी कल बजट आया, ठीक है, तो बजट कहां के लिए आया है, लंदन के लिए आया है। कहां के लिए आया है, मोदी जी ने जो बोला है, या सीतारमन जो भी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो बोला है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए है। ये तो आपको क्लियर है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया, हमारी घरेलू सीमा हो गई। अब घरेलू सीमा इन द सेंस क्या, अभी बताया, जहां तक क्या होगा, हमारे प्रधानमंत्री के ऑर्डर माने जाएंगे या राष्ट्रपति का ऑर्डर माने जाएंगे। लेकिन एक और वर्ड है इकोनॉमिक टेरिटरी, ये समझेंगे इकोनॉमिक्स की फॉर्म में। आर्थिक सीमाएं, आर्थिक सीमाएं का मतलब क्या है, डेफिनेशन उठाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। सिंपली से क्या बोला, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री का मतलब क्या है, जहां तक क्या है आपका पॉलिटिक्स चले। पॉलिटिक्स का मतलब अब मोदी जी की कहां तक चलेगी, ऑब्वियस बात है, गुजरात, बिहार, नेपाल कह रहा हूं, ठीक है, आसाम, हर जगह चलेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं कहूं नेपाल में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां उनका कोई पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं है। अब इस वर्ड का मतलब बता देते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। मान लीजिए इंडिया के नाम से या इंडिया के देश के नाम से कहीं कोई बिजनेस हो रहा है, तो वो पैसा भी क्या है, हमारी घरेलू सीमा का पैसा है। तो कहां आएगा, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपने फॉरेन एम्बेसी तो सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो समझा देते हैं। ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हर जगह अवेलेबल रहती हैं। अब बता देते हैं कैसे। आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, देखिए ना, उसमें क्या रहता है, जब सलमान खान मुन्नी को लेके जाते हैं कहां, एम्बेसी में, तो एम्बेसी क्या है, कहीं ना कहीं वहां क्या है, पाकिस्तान एम्बेसी रहती है, तो वो पाकिस्तान लेके जाता है, नहीं, इंडिया में लेके जाता है, तो वहां पाकिस्तान एम्बेसी भी है और इंडियन एम्बेसी भी है। तो सिंपली क्या मतलब है, जो पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया में है उसका पैसा कहां जुड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर। ऐसे पाकिस्तान में क्या होगी, इंडियन एम्बेसी भी होगी, इसका पैसा कहां जुड़ेगा, इंडिया में जुड़ेगा। तो समझ गए इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी, जहां क्या हो, नाम से पैसा क्या करा जा रहा है, लिया जा रहा है। जैसे भारत का नाम यूज किया जा रहा है, तो पैसा किसको मिलेगा, इंडिया को या भारत को ही मिलेगा। दूसरा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, पता ही है, सिंपली आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस तो मूवी देखी होगी ना, कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए हमारा जो एयर इंडिया। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे, कल एयर इंडिया किसने परचेज कर लिया, आप मुझे एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का नाम बताएंगे किसने एयर इंडिया को खरीद लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बता देते हैं, मान लीजिए एयर इंडिया वो फ्लाई कर रहा है कहां, सिंगापुर और रशिया के बीच में है। एयर इंडिया किसका, इंडिया का है, तो उसकी जो इकोनॉमिक टेरिटरी वो कहां जुड़ेगी, इंडिया के अंदर, ना सिंगापुर के अंदर जुड़ेगी ना रशिया के अंदर क्या होगी, जुड़ेगी। लास्ट, फिशिंग वेसल्स आपने सुने ही होंगे, अभी एग्जांपल दे ही रहे थे हम आपको, चेन्नई एक्सप्रेस वाला। क्या होता है, तमिलनाडु साइड और श्रीलंका आपने देखा होगा काफी ज्यादा क्या है, नियर बाई कोस्ट में, लेकिन देश तो अलग है, इंडिया भी अलग है और श्रीलंका भी अलग है। और पानी में तो कोई बॉर्डर्स भी नहीं खींचे होते कि कोई लाल बत्ती लगी हो, नहीं लगी है ना। तो सिंपली क्या होता है, जो हमारे मछुआरे होते हैं वो गलती से श्रीलंका चले जाते हैं और श्रीलंका के मछुआरे क्या होते हैं, इंडिया चले जाते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा ही होगा, फिर बाय लॉफुल लीगली क्या करा जाता है, उनको वापस ले लिया जाता है। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी, जो
पैसा कमा रहे हैं। भारत के मछुआरे हैं, मछली पकड़ने गए, लेकिन वापस क्या होगा, फिशिंग वेसल्स, समुद्र में तो किसी का भी राज नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, इंडिया के लोगों ने वापस ले लेंगे, क्योंकि वो भारत के क्या है, मछुआरे हैं। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। डोमेस्टिक तो आप जानते हैं अच्छे से, जो हमारी घरेलू सीमा है, और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या बताया, कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है या कोई एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, रशिया के अंदर है, तो वो भी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट सिंपली समान निवासी कौन होता है। आप कहते हैं ना, मैं भी निवासी हूं, मैं भी निवासी हूं, तो देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। देखिए, एन इंडिविजुअल हमेशा बताया जाता है, फुल फॉर्म लिखिएगा, एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई एक व्यक्ति या कोई बिजनेस भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरी रेसिड इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई दैट कंट्री। कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक बिजनेस किसी भी कंट्री के अंदर जाके रह रहा है। अब यहाँ किसी भी कंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने इंडिया की बात करें, ठीक है। किसी भी कंट्री में इन द सेंस इंडिया के अंदर आके रह रहा है, चाहे कोई एक व्यक्ति है, चाहे कोई एक बिजनेस है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि आर्थिक कहा जाए, कि वो क्या कर रहा है, पैसे कमाने के लिए इंडिया में 1 साल तक रुका है या पैसे कमा रहा है। कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, तो उसे हम सिंपली क्या मानेंगे, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे, हम मान के ये चलेंगे, अगर आप रह रहे हो तो घूम भी रहे होगे, खाना भी खा रहे होगे, पानी भी पी रहे होगे, और जब सब कुछ कर रहे होगे तो टैक्स दो। सिंपली आप क्या, हमारे समान निवासी हो, या आप जाके सेकेंड ईयर में पढ़ोगे टैक्स में, तो अभी थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सेकेंड ईयर में आपको अच्छे से और टैक्स में क्या होगा, मिल जाएगा। बस अभी इतना समझिए कि अगर मैं जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, मान लो फॉरेनर हूं, मैं बाहर से आया और इंडिया में 1 साल तक रह रहा हूं, किसी बिजनेस पर्पज से या कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, यहां से पैसा कमा रहा हूं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दूसरा आप क्या देख रहे हो, यहीं मैं खाना खा रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है चीजों का यूज कर रहा हूं, और जब यूज कर रहे हो तो इंडिया क्या करिए, भैया आप हमारे क्या हो, नॉर्मल रेसिडेंट हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, होप सो क्लियर हो गया होगा। सिटीजनशिप देखते हैं। अब नागरिक कौन होता है, सिंपली हम कहते हैं ना, मैं नागरिक हूं, ये नागरिक है, वो नागरिक है। कैटरीना कैफ नागरिक है, पता नहीं है, नहीं है, समझते हैं, अगर है भी तो, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देखिए सिटीजनशिप क्या होती है, इट्स ए लीगल कॉन्सेप्ट। ये कैसे मिलती है, या तो लीगली मिलेगी या तो कैसे मिलती है, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। मान लो मैं इंडिया में पैदा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मम्मी पापा इंडियन है, तो मैं क्या होऊंगा, फॉरेनर, मैं भी क्या हो जाऊंगा, इंडियन हो जाऊंगा। या दूसरा, मान लो मैं किसी और कंट्री में पैदा हूं और मुझे लगे इंडिया अच्छी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो चल के इंडिया में रहते हैं, तो सिंपली क्या होगा, लीगली मैंने क्या करा, सिंपली कहीं ना कहीं यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली। जैसे अक्षय कुमार ने ट्राई किया था कहाँ, कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए। चलिए देखते हैं 2 तरीके हैं लेने के सिटीजनशिप। पहला, बॉर्न इंडिया, अगर आप ऑटोमेटिकली इंडिया में पैदा होते हैं तो आप इंडिया के क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। दूसरा, बाय द लॉफुल और लीगली, पता है कानूनी कुछ कार्रवाई कीजिए और आप क्या बन जाएंगे, कहीं ना कहीं आप क्या बन जाएंगे, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। एग्जाम्पल, अदनान सामी, सुना होगा बजरंगी भाईजान में, जिन्होंने गाना गाया भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो सिंपली क्या है, पाकिस्तानी है। क्या है तो पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने क्या करा है, इंडिया की रेसिडेंटशिप ले ली। क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली। और जब ले लिए तो सिंपली क्या हो गए, अब उनका पाकिस्तान से कोई भला नहीं, या उनका पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है। अब वो क्या कहलाएंगे, भारतीय। अब भारत ने दी क्यों उन्हें सिटीजनशिप, ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, आतंकवादी भी दे हो सकते थे। इंडिया ने देखा कि भैया इकोनॉमिक टेरिटरी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, पैसा कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, और जब कमाते हैं तो क्या करो, दे दो, क्या दिक्कत है। तो सिंपली क्या करेंगे, लॉफुल कैसे दी जाती है, किसी ने कोई क्राइम कमिट ना किया हो, कोई सिन कमिट ना किया हो, कोई मतलब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा ना किया हो जिससे प्रॉब्लम हो, तो सिंपली उसे क्या कर सकता है, कानून आराम से एक स्टैंप लगा के क्या कर सकता है, सिटीजनशिप दे सकता है। लेकिन एक इंसान 2 जगह की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान की क्या करवाई उन्होंने, कैंसिल, और इंडिया को क्या करवाया, अप्रूव करवा लिया सिटीजन के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेसिडेंटशिप। जैसे नॉर्मल रेसिडेंट था, वही चीज ये भी है कि निवासी कौन होते हैं, देखते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कोई आदमी या इंसान द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिंपली कहने का क्या मतलब है, कोई इंसान या कोई बिजनेस क्या कह रहा है, 1 साल से ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है, इंडिया के अंदर रह रहा है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, किस लिए रह रहा है, पैसा कमाने के लिए रह रहा है। किस लिए रह रहा है, पैसा कमाने के लिए।
इंडिया के अंदर। तो सिंपली वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सिंपली पढ़ाना हो गया, लिखाना हो गया, या मान लो कोई डॉक्टर है, कुछ भी है, सर्जन है, तो सिंपली क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। हमने बिजनेस के अंदर पढ़ा, कोई भी पर्सन, तो वो भी क्या होगा, इंडिया में टैक्स देगा, हम उसे भी क्या मानेंगे, अपना निवासी मानेंगे। लेकिन कब, मोर देन 1 ईयर। आपका जो नॉर्मल रेसिडेंटशिप था उसमें क्या था, 1 साल तक ही था, इसमें मोर देन 1 ईयर। आपने सुना ही होगा आईपीएल होते हैं, AB डिविलियर्स, डेविड वार्नर, या बहुत सारे प्लेयर इंडिया आते हैं, तो आइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंडिया में रुक जा रहे हैं, तो आप भी क्या माने जाओगे, हमारे रेसिडेंटशिप माने जाओगे, और आपको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो होप सो क्लियर होगा। थोड़ा आगे चलते हैं और इस वीडियो को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं कुछ डिफरेंस के साथ। चलिए आगे कुछ डिफरेंस करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। आइए क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है, फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं, बताते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, इनकम रिसीव थ्रू द रेंडर फैक्टर सर्विस इन अ प्रोडक्शन। कल ही हमने बताया था, हम क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब मैं क्या करूंगा, अपनी फैक्टर सर्विस किसी को प्रोवाइड करूंगा, कारक सेवाएं प्रदान करूंगा, बदले में क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो भी यही कह रहा है, यहां जो पैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, जब मैंने किसी के लिए काम किया, मैं किसी को पढ़ाऊंगा, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, वकील क्या करेगा, कोई केस लड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, फैक्टर इनकम, कारक आय। दूसरी ओर क्या है, नाम से पता है, ट्रांसफर इनकम, तो ये आपको पता ही चल गया होगा, इनकम रिसीव विदाउट द फैक्टर सर्विस इन अ प्रोडक्शन। आपने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी आपको पैसे मिल गए। मैं बैठा था, किसी ने गलत नंबर टाइप कर दिया, ठीक है, या पेटीएम पे, गूगल पे एक गलत नंबर से क्या हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने कुछ किया नहीं लेकिन पैसे मुझे मिल गए। मैं रास्ते में जा रहा था तो क्या हुआ, लॉस एंड फाउंड तो पढ़ा होगा ना, मुझे कुछ क्या हुआ, लॉस मिल गया और वो चीजें क्या होगी, सिंपली मेरी हो गई। तो यहां मैंने कोई भी मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी पैसा क्या करा, कमा लिया। यहां मेहनत करके पैसा कमाया, यहां बिना मेहनत के पैसा क्या हुआ, मिल गया। पापा के पैर दबा दिए, पैसे मिल गए, रिक्वेस्ट कर ली, पैसे मिल गए। तो सिंपली ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनकम आएगी। इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कमाया गया है भैया, मेहनत की तब मिला है, पढ़ाया है तब मिला है, जो वकील उसने केस लड़ा है तब मिला है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तब मिला है। तो ये क्या अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। सिंपली हमें पता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। मिला तो है लेकिन मिला कैसे, लोगों को नहीं पता। मैंने क्या करा, कल क्या नाम है, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, हॉर्स बिडिंग में पैसे लगा दिया, या कहना नहीं चाहिए, सॉरी, मटका हो गया, मटके पे पैसे लगा दिए, तो जिसे जुआ कहते हैं, जुआ में पैसे लगा दिए, तो सही नहीं है। तो ये आए तो पैसे, बिल्कुल पैसे है, लेकिन मेहनत करके पैसे नहीं आए। अगला, इंक्लूडेड बोथ द नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। बिल्कुल आपने मेहनत की है तो वो घरेलू आय में, डोमेस्टिक इनकम में, और आपकी राष्ट्र आय में, नेशनल इनकम, दोनों में क्या होगी, जुड़ेगी। आगे, नीदर इंक्लूड नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ये क्या होगी, ना आपकी कहीं ना कहीं जुड़ेगी नेशनल इनकम में, ना जुड़ेगी क्या, डोमेस्टिक इनकम में। क्यों नहीं जुड़ेगी दोनों में, क्योंकि मेहनत ही नहीं की, सरकार को पता ही नहीं, आपने तो क्या करा, सट्टा खेला या उसमें अमीर हो गए या कुछ भी करा, तो ये पैसे इंक्लूड नहीं किए जाते। कौन कौन से होते हैं, रेंट है, प्रॉफिट है, वेजेस है। इनकम मेथड पढ़ा था, वही चीज है, जो हमने मेहनत करके पैसा कमाया। अगला, स्कॉलरशिप मिल गई, ओल्ड एज पेंशन मिल गई, कोई क्या नाम है वो मनरेगा स्कीम सुनी होगी, कोई अलाउंसेस मिल गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, तो ये सब चीजें क्या हैं, ट्रांसफर इनकम है। होप सो कंप्लीट हो गया होगा। 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, सेम ये और ये भी, तो अच्छे से समझ लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखिए, दोज गुड्स विच यूज फॉर द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, सी और आई। जो गुड्स क्या करे जा रहे हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए जा रहे हैं, या किस लिए लिए जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। अब क्यों लिए जा रहे हैं, अभी आगे आपको अच्छे से समझाएंगे। दूसरी ओर क्या, इंटरमीडिएट गुड्स, इधर फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए, और फर्दर पीरियड इन सेम ईयर, उसी पीरियड में क्या होगा, सेम ईयर में आप उसे क्या करेंगे,
करेंगे, आगे बेच देंगे कुछ और बना के या कुछ और ठीक करके। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई रिपेयर शॉप वाला है, उसने क्या करा, कहीं से खराब फोन लिए, उसे ठीक किया और आगे क्या करा, उठा के बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसका पर्पस क्या है, रीसेल करना। यहां पर्पस क्या है, कंज्यूम कर लेना। मैं ब्रेड का पैकेट लेके आऊंगा, ब्रेड खा लिया, कंजप्शन होगी। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मैंने घर में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कार में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, है तो ये भी फाइनल गुड्स ना, ये लेकिन मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बेच दोगे वो तब की तब बात है, अभी नहीं बेच रहे। अगला, दे हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, बिल्कुल क्लियर है, इसके आगे और कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। मैं बस ब्रेड की शॉप पे गया, ब्रेड लेके आया, ब्रेड को खा लिया, खत्म। ठीक है, तो यहां तक क्या है, फाइनल गुड्स हो गया। आगे, दिस इन प्रोडक्शन, मान लीजिए कि एग्जांपल है बस कि अभी ब्रेड वाला क्या करेगा, जो रेस्टोरेंट वाला है वो ब्रेड से क्या बनाएगा, ब्रेड पकौड़ा बनाएगा। तो वो जब ब्रेड लेके आएगा तो जब ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा तब वो फाइनल होगा, लेकिन अभी वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट है। अभी क्या उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आ जाएगा। अगला, फाइनल गुड्स क्या होंगे, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के अंदर इंक्लूड हो गए। हमें पता है क्यों, क्योंकि फाइनल है, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू क्या होगी, ऐड नहीं होगी, फाइनल हो गया, खत्म। इसके ऊपर और कुछ जुड़ेगा नहीं। ये नेशनल इनकम के अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी इस पे वैल्यू ऐड होना क्या है, बाकी है, सॉरी। ठीक है, आगे, मिल्क परचेज फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन एंड द कार परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो अभी बताया था। मान लीजिए किसी एक पर्सन ने दूध लिया अपने घर के यूज के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, तो वो क्या हुआ, कंजप्शन, आगे वो नहीं बेचेगा, ठीक है ना, चाय बना के आगे बेचेगा, चाय बना के क्या करेगा, खुद पी लेगा। अगला, कार परचेज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मैंने कार खरीद ली, किसके लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तो मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट, अब और कुछ भी नहीं, तो ये फाइनल गुड्स, इसके ऊपर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। अगला, मिल्क यूज फॉर द डेयरी शॉप फॉर रीसेल, पता ही है, जो मदर डेयरी वाले शॉप वाले मिल्क लेके आए वो आगे क्या करेंगे, रिटेलर्स हैं, वो किसको बेचेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे। अगला, कोल इन अ फैक्ट्री प्रोडक्शन, कोयला लिया गया, वो क्या किया जाएगा, सिंपली फैक्ट्री में आगे लगाया जाएगा, उससे और कुछ काम होगा जो भी कोयले से काम होते हैं, तो सिंपली क्या होगा आपका, ये अभी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो होप सो हमने क्या करा, ये भी चैप्टर पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक और चैप्टर है और हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी फिनिश, खत्म। फिर मूव करेंगे इंडियन और स्टैटिक्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियो मिल रही है इसलिए, ताकि आप जल्दी से अपना सिलेबस क्या करिए, रुक जाइए, जाइए नहीं, जाते जाते हमने बोला ही था आपको क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल क्या करेंगे, आज शायरी नहीं सुनाएंगे, आज श्लोक सुनाएंगे। सुनिए मोटिवेशनल श्लोक, अच्छे से कान खोल लीजिए, अच्छे से सुनिएगा। आज हम आपको क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल क्या करते हैं, श्लोक सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता का। आप सुनिएगा अच्छे से। सच है विपत्ति जब छाती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब छाती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ कहने का क्या मतलब है, उसका तात्पर्य भी बता देते हैं साथ साथ में कि क्या है। सच है, कहीं ना कहीं जब आपकी विपत्ति छाती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली क्या है, बहुत लोग डर जाते हैं। डरते कौन है, जो कायर होते हैं, कायरों को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, जिनके पास एबिलिटी है, ताकत है, जिन्हें खुद पे भरोसा है, वो नहीं डरते वरते भैया, विघ्नों को गले लगाते हैं। ठीक है, और सिंपली विघ्नों को क्या, जितनी प्रॉब्लम, जितनी टेंशन आती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बहुत अच्छी बात है, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह का मतलब क्या है, नॉर्मल रोड पे तो सभी चल लेते हैं, कुछ अलग करके दिखाओ तभी तो मजा आएगा। तो सिंपली फिर से वही है, सच है विपत्ति जब छाती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो सिंपली आपको ये करना है, पढ़ते रहना है, कीप इन टच विद मनश्री सर। आते रहिए चैनल पे, मिलते रहिए। इकोनॉमिक्स माइंड, होप सो पढ़ रहे